रोमी की पत्री उसके पहले अध्याय उसका पहला और दूसरा वचन। रोमन्स चैप्टर 1 वर्सेस 1 एंड 2। पौलुस की ओर से जो यीशु मसीह का दास है और प्रेरित होने के लिए बुलाया गया और परमेश्वर के उस सुसमाचार के लिए अलग किया गया है, जिसकी उसने पहले ही से अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा पवित्र शास्त्र में अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के विषय में प्रतिज्ञा की थी, जो शरीर के भाव से तो दाऊद का वंश से उत्पन्न हुआ है। मैंने तीसरा पद भी पढ़ दिया है। वैसे आज का मुख्य पृष्ठ दूसरा वचन है। मेरे प्रियो, ये पहला और दूसरा, और मैंने जिसे बताया था पहले वचन से लेकर 7वें वचन तक एक ही पैरा का भाग है, और ये जो भाग है ये सुसमाचार के बारे में मुख्यतः बता रहा है। और सुसमाचार के बारे में जब बता रहा है, इसमें कुछ मुख्य बातों को बताया गया है। पहले वचन में इसके जो सुसमाचार या संदेश वाहक के बारे में बताया है, जो पौलुस बोलता है कि वो स्वयं इस संदेश का वाहक है या इस सुसमाचार का वाहक है। और आज के पृष्ठभूमि में आप और हम इस सुसमाचार के वाहक हैं। वी कैरी द गॉस्पेल टू अदर। और मैं आपको बताऊं, आप और हम जिस इन्फ्लुएंस एरिया में परमेश्वर ने हमें स्थापित किया है, वहां पे सुसमाचार वाहक नहीं बनते हैं तो लोगों के पास तक इस सुसमाचार और सुसमाचार के द्वारा उनके जीवन में उद्धार का जो मार्ग है वो खुलना नामुमकिन हो जाएगा। परमेश्वर सबसे प्रेम करता है और परमेश्वर ने हमें इसलिए बचाकर अलग किया है कि हम अपने जिम्मेदारी का निर्वाह करें, और जिन लोगों को हमारे प्रभाव के अधीन या प्रभाव करने के लिए हमें संबंध दिया है, उन संबंध के दरमियान परमेश्वर हमसे अपेक्षा करता है कि हम इस सुसमाचार का घोषणा करें। जो सुसमाचार के लिए जो शब्द इस्तेमाल हुआ है, हिंदी में भी सुसमाचार है, समाचार है, संदेश है, लेकिन उसमें जो मुख्य बात है, इट इज ए गुड न्यूज। जो यूनानी शब्द है इवेंगेलियोन, उसमें भी ईयू इवेंग का अर्थ है यूजीन या यूएंगलियोन, इन सब का अर्थ है गुड न्यूज। सो जो परमेश्वर ने जो गुड न्यूज दिया है उसे दूसरों तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। दूसरा है, दूसरे पद में ये बताया है कि ये जो सुसमाचार है वो भविष्यवक्ताओं के, अर्थात दिस प्रॉमिस, there's a promise in this gospel। परमेश्वर ने हमें एक वायदा दिया है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह के बारे में। और ये जो वायदा है ये नया नियम में उद्भव हुआ एक सुसमाचार या परमेश्वर की योजना नहीं है मनुष्य के उद्धार के लिए, वरन इसके बारे में पूर्व में पुराने नियम में इसका उल्लेख है। तीसरी बात जो तीसरे और चौथे पद में दिया है वो ये है, इट स्पीक्स अबाउट द पर्सन ऑफ द गॉस्पेल, अर्थात जो व्यक्ति इसके बीच में मुख्य किरदार है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह, जिसने आपके लिए और मेरे लिए इस दुनिया में अपने सिंहासन को छोड़कर इस दुनिया में आया, मनुष्य रूप लिया, वो हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा है। उस प्रभु यीशु मसीह के मुख्य जो किरदार है उसको, या फिर उस व्यक्तित्व जो इस सुसमाचार का मुख्य भार को उठाता है, जो मुख्य कारक है जिसके द्वारा हमारे जीवन में सुसमाचार का रास्ता खुला है, उद्धार का रास्ता मिला है, उसके बारे में बताया गया है। चौथी बात, इसको देने वाला, प्रोविजन, 5वें पद के शुरुआती दौर पे प्रोविजन के बारे में। और फिर 5वां पॉइंट है, इस सुसमाचार की घोषणा करने की जरूरत है और इसका उद्देश्य भी बताया गया है। इसका उद्देश्य यह है कि सभी उद्धार को पाएं। और 7वां जो 6ठे और 7वें वचन में दिया है, ये सौभाग्य सबके लिए परमेश्वर ने दिया है।
प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, कई बार हम सुसमाचार और सुसमाचार के महत्व को इसलिए नहीं समझ पाते हैं, और उसके लिए परमेश्वर के प्रति, हालांकि हमारा उद्धार हुआ है, उसके बावजूद हम परमेश्वर के प्रति इसलिए हम कृतज्ञ नहीं होते हैं, धन्यवादी नहीं होते हैं, क्योंकि हमने सुसमाचार का जो महत्व है उसको नहीं समझा है। सुसमाचार का महत्व हम तब समझ पाएंगे जब हम इस बात को समझ पाए कि सुसमाचार के जो विपरीत, जो हमारे लिए बुरी समाचार है, उसको जब हम समझेंगे तभी ही सुसमाचार और सुसमाचार के महत्व को समझ पाएंगे। मेरे प्रियो, अगर हम आज के अखबारों को या न्यूज चैनल को हम खोलते हैं, जो उसमें खबर सुनाई देता है कि जो घिनौना पाप को, हिंसा को, क्राइम को लोग करते हैं, उसको सुनकर हमारा दिल दहल जाता है, और हम कई बार वैसे समाचार को सुनते हैं तो हम इस प्रकार से प्रतिक्रिया करते हैं, लोगों को क्या हो गया है, लोग ऐसे कैसे कर सकते हैं। लेकिन सच्चाई ये है, ये जो बात हम विश्व स्तरीय अर्थात हमारे देश के समस्त अखंड भारत में हम जो सुनते हैं, ये सब नतीजा है जो व्यक्तिगत पाप, जो निरंकुश व्यक्तिगत पाप को और पाप के असर का एक भयावह रूप को हम इस न्यूज चैनल्स और अन्य माध्यमों से हम समझते हैं। मेरे प्रियो, ये पाप मानव जाति के लिए सबसे बड़ा घातक, और ये पाप हम सबके लिए इसलिए बहुत खतरनाक है क्योंकि जो हम पाप करते हैं वो परमेश्वर की जो योजना हमारे जीवन से था, जो परमेश्वर का हमारे जीवन से उद्देश्य है, उसके जस्ट विपरीत में हम फंक्शन करते हैं, तब हम पाप करते हैं। इसके लिए जो शब्द यूनानी भाषा में इस्तेमाल किया है वो है हमाटिया, दैट इज मिसिंग द मार्क। अगर सरल भाषा में बोले, जिस वस्तु को जिस उद्देश्य के लिए बनाया है, उस उद्देश्य के विपरीत हम उसे इस्तेमाल करेंगे तो लाजमी है हम उस वस्तु को नष्ट कर देंगे। मिसाल के तौर पे मैं लैपटॉप का इस्तेमाल कर रहा हूं जूम मीटिंग को संचालित करने के। बाहर बारिश हो रही है और इस लैपटॉप को बारिश में या पानी में इस्तेमाल करने के लिए नहीं है। मैं बोलूं कि खुले वातावरण में, अच्छे ठंडे हवा में, बारिश के बीच में भीगते हुए प्रचार करना बहुत अच्छा लगेगा, चलो बैठ के करते हैं। क्या होगा? इस लैपटॉप का उद्देश्य नहीं है कि इसे पानी में इस्तेमाल करें, खराब हो जाएगा। इसी प्रकार से हम जब पाप करते हैं, पाप का नतीजा यह है हम स्वयं को उससे हानि पहुंचा रहे हैं। आप समझ रहे हैं? बुरा संदेश यह है, हम तात्कालिक तौर पर हम अपने आप को हानि तो पहुंचा रहे हैं, लेकिन अनंत काल के लिए हम पाप करके अपने ऊपर हानि को पहुंचा रहे हैं। इसलिए ये जो पाप है और पाप का जो असर हमारे जीवन में है, वो हमारे लिए एक बुरा संदेश है। इट इज अ बैड न्यूज फॉर अस। तो हमें समझने की जरूरत है ये बैड न्यूज क्या है, और उसके असर को समझेंगे तभी ही हम परमेश्वर के प्रति कृतज्ञ होंगे। और दूसरा, हमें परमेश्वर ने जो जिम्मेदारी दिया है कि दूसरों को सुसमाचार सुनाए, उस जिम्मेदारी को हम ज्यादा गंभीरता से हम निर्वाह करने पाएंगे। हमारे परिवार में कितने लोग होंगे जो विश्वास में नहीं है, हम उनके प्रति जिम्मेदार तब तक नहीं होंगे जब तक हमें नहीं पता कि इसका असर क्या होगा। असर क्या है और क्या होगा। है का मतलब है कि वर्तमान में क्या है, जब तक हम इस पृथ्वी में हैं उसका असर क्या है, और हमारे अनंत जीवन में क्या असर है, ये सब मायने रखता है। मैं कुछ जो पाप का हमारे जीवन में असर है उसको बताना चाहता हूं। पाप अपने आप में स्वार्थी होता है। हम जानते हैं शैतान अपने आप को
जब ऐज़ाया नबी की किताब में बताया गया है, वहां पे कई बार उसने इस्तेमाल है, मैं अपने आप को, मैं परमेश्वर के सिंहासन के बारे, सब कुछ मैं के बारे में सोच रहा था। जो पाप है उसका मुख्य उद्देश्य है स्वयं और स्वयं की जो चेष्टाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, उसको पूरा करना। सो द सिन इन इटसेल्फ एट हार्ट इज सेल्फिश इन नेचर. It is the personal gratification of your desires and your lust. So हमारे व्यक्तिगत जो अभिलाषाएं हैं उसकी पूर्ति करना और स्वयं को उससे लाभ पहुंचाने की जो चेष्टा है, वो पाप का मुख्य स्वभाव है। और दूसरा, जब हम पाप करते हैं उसका नतीजा यह है कि हम में एक अपराध का बोध आता है, गिल्ट कॉन्शियस होता है। मेरे प्रियो, लोग कई बार अपने जीवन में किए हुए गलत कामों को, पापों को, वो क्या करते हैं, सही ठहराने के पूरी प्रयास करते हैं। लाख लोग उसे दबा ले, प्रयास कर ले, वो दबता नहीं है। वो उसी प्रकार से है जैसे हमारी शरीर में किसी प्रकार की दर्द होता है, जो सूचक है कि हमें हमारे शरीर के उस भाग में ध्यान देने की जरूरत है। चाहे वो चोट लगा है या मोच खाया है या हड्डी टूटा है, हमें तुरंत क्या होता है, अत्यंत पीड़ा होती है, दर्द होता है। और वो सूचक है, शरीर को परमेश्वर ने दिया हुआ एक खूबी है कि जो दर्द है वो हमारे शरीर को सूचित करता है कि हमें उस भाग को ध्यान देने की जरूरत है। कुछ ऐसी बात है जिसको सुधारने की जरूरत है, जिसमें अगर ध्यान नहीं देंगे भविष्य में और ज्यादा पीड़ा का कारण बनेगा। उसी प्रकार से परमेश्वर ने दिया हुआ हमारा एक विवेक है जो हमें दोष लगाता है। हम जब गलत करते हैं हमारे ऊपर अपराध का बोध लेके आता है, लेकिन हम कई बार उस अपराध के बोध को दबाते हैं। लेकिन जब हम दबाते हैं, उसे नजरअंदाज करते हैं, उसका नतीजा ये होता है, हम लोगों के अंदर देखते हैं जो विश्वास में नहीं है, आमतौर से उनके अंदर घबराहट होती है, एंजाइटी होता है, डर होता है, और उनके पास अथाह पैसा होगा, अपराध जगत में उनका नाम होगा, लोग डरते होंगे, उसके बावजूद उनके अंदर डर प्रवेश करता है। कई बार उनके नींद उड़ जाते हैं और इस प्रकार से कई उनके जीवन में आत्मिक एवं शारीरिक पीड़ाओं से गुजरते हैं। ये क्यों? क्योंकि वो जो अपराध बोध है उसको दबाने की प्रयास करते हैं। लोग इस अपराध बोध को क्या करते हैं, मुखौटा पहनकर दूसरे प्रकार से उसको दबाने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग नशाखोरी करते हैं, कुछ लोग दारू पीने लगते हैं, लैंगिक संबंध में प्रवेश करते हैं, यात्रा करते हैं, या फिर अत्यधिक काम करने की कोशिश करते हैं, या फिर किसी और को आरोप लगेंगे, मेरे माँ बाप के कारण मैं ऐसा हो गया, मेरे समाज के कारण ऐसा हो गया, मेरे पढ़ाई के कारण, मेरे दोस्तों के कारण। लेकिन सच्चाई यह है, वो दोषारोपण आपके अंदर आपको बार बार कायल करता रहता है कि आप और हम गलत हैं। और पाप का नतीजा यह है कि जो तीसरा हमारे जीवन में पाप से होने वाला असर, ये सब मैं हमारे जीवन में आने वाले जो बुरा संदेश है उसके बारे में बता रहा हूं। मीनिंगलेसनेस, अर्थहीनता आता है, और ये पाप का नतीजा है। मनुष्य अपने जीवन में अर्थहीन होने लगता है, उसको अपने जीवन में कोई अर्थ समझ में नहीं आता है। हालांकि हो सकता है अथाह पैसा, और अंत तक क्या होता है, शैतान की कही हुई झूठ पर हम विश्वास करते हैं, और उस पर विश्वास करके कई लोग तो अपने जीवन को अंत भी करते हैं। हम जानते हैं योना रीति सुसमाचार 8 उसके 44 में लिखा है, वो झूठ का पिता है, हम झूठ पर विश्वास करते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 4 उसके 4 में लिखा है, उसने इस पृथ्वी का जो अधिकारी अर्थात शैतान है, उसने हमारे हृदय रूपी आंखों को उसने अंधा कर दिया ताकि सुसमाचार की रोशनी हम देख ना पाए। ये सब नतीजा है पाप का। चौथा, हमारे जीवन में आशाहीनता को प्रदान करता है।
पांचवा, हमारे जीवन में पाप ही है हमारे जीवन के हर एक समस्याओं का जड़। इसलिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया और पाप जो जड़ है हमारे बाकी सारे समस्या, बीमारी के लिए वो मरा नहीं, लेकिन क्रूस पर पाप के लिए मरा, श्राप के लिए नहीं मरा, लेकिन वो पाप के लिए मरा, क्योंकि पाप से ही श्राप आता है, पाप से ही बीमारी आता है, पाप से ही हर एक प्रकार की जो हमारी शांतिहीनता, सब कुछ उसी के द्वारा आता है। तो पाप हमारे जीवन के हर एक पीड़ाओं का जो स्रोत है, यह जड़ है। अंतिम और मुख्यतः और सबसे गंभीर बात यह है कि पाप हमारे जीवन में परमेश्वर का जो क्रोध है, प्रकोप है, उसे संचय करता है। आप और हमें समझने की जरूरत है, हर एक गलत हम जब हमारे जीवन, मानव जाति जो गलतियां करती है, उससे परमेश्वर के बड़े प्रकोप को वो अपने जीवन में संचय कर रहे हैं, जिसके बारे में अवलोकन किया गया है रोमी की पत्री पहले अध्याय उसके 19वें पद से लेकर 32वें पद तक इसके बारे में बताया गया है। इसको हम हो सकता है कि बाद में हम इसके बारे में हम मनन करेंगे। हमें समझने की जरूरत है, यह है बुरा संदेश, और हमें मालूम है कि मनुष्य की कोई भी प्रयास इस बुरे संदेश से, इस बुरे खबर से हमें आजाद नहीं कर सकता। मनुष्य पापी है और पाप की मजदूरी मृत्यु है। रोमी की पत्री 6 अध्याय उसके 23वें पद में लिखा है, पाप की मजदूरी मृत्यु है। और इसका मतलब है हम शारीरिक रूप से अनंतकालीन और परमेश्वर से आत्मिक रीति से हम अलग है, मृत्यु हो गया। हम अपने जीवन में इस बुरे संदेश की गंभीरता को समझने की जरूरत है, और जब हम इस गंभीरता को समझेंगे तब हम परमेश्वर के प्रति कृतज्ञ होंगे, परमेश्वर ने जो हमारे जीवन में किया है। और जब हम सुसमाचार वाहक है, इसके बारे में हम बोधवान हैं, तो उस सुसमाचार को बांटने के लिए भी हम गंभीर होंगे। क्योंकि हम कई बार हम जानते हैं, उसके बावजूद उसकी गंभीरता। आपके परिवार में कितने लोग हैं जो इस सुसमाचार के प्रति प्रतिक्रिया नहीं किए हैं? आप उनके लिए प्रार्थना कर रहे होंगे, उनकी चंगाइयों के लिए, उनके जीवन में शादी होने के लिए प्रार्थना कर रहे होंगे, आप प्रार्थना कर रहे होंगे कि वे उनके जीवन में खुशहाल जिंदगी को जिए, पैसे की कमी दूर हो जाए। लेकिन सबसे बड़ी उनके जीवन में दुर्दशा यह है कि अगर उन्होंने इस पाप और इस सुसमाचार के प्रति प्रतिक्रिया नहीं किए हैं, वो अनंत विनाश की ओर जा रहे हैं। और यही सबसे बड़ी खराब खबर है। कब हम गंभीर होंगे मेरे प्रियो? हमें समझने की जरूरत है, ये हर एक मनुष्य जिसके संपर्क में हम हैं, वो अनंत विनाश की ओर जा रहे हैं। हो सकता है कि आपने एक बार सुसमाचार बांटा हो, कई बार सुसमाचार बांटे होंगे, लेकिन वो सुसमाचार बांटने के बावजूद वो सुन नहीं रहे होंगे, तब भी हमें अपने प्रयास को नहीं छोड़ना है। आप इसको समझने के लिए एक एग्जांपल, मेरी माता बताती है कि मैं बचपन में, जब मैं बच्चा था, खाना जल्दी नहीं खाता था। आपको क्या लगता है, मेरी मम्मी एक बार कोशिश किया, 2 बार कोशिश किया, खा नहीं रहा, भाड़ में जाए सोच के छोड़ देती? अगर होता तो मैं आज जिंदा नहीं रहता। बताती है उनने कितना पापड़ बेला मुझे खाना खिलाने के लिए, है ना। बाहर ले जाते थे, चिड़िया दिखाते, वो दिखाते, देखो वो देखो, कार जा रहा, गाड़ी जा रहा, और वो लगे रहे। और ये एक दिन की बात नहीं, रोज लगे रहे, क्योंकि वो मेरी माता होने के नाते वो संवेदनशील थी, और वो चाहते थे कि उनके जो संतान है, उनके अजीज जो है, जिंदा रहने पाए। हम जितनों से संपर्क में हैं जो प्रभु में नहीं है, वो अनंत विनाश में जा रहे हैं, मृत्यु की ओर वो अग्रसर हो रहे हैं, अनंत कालीन परमेश्वर के दंड और प्रकोप के अधीन होने जा रहे हैं। कितना गंभीर है। तो मैं पूछना चाहता हूं, उनके चंगाई के लिए प्रार्थना करना गलत नहीं है, उनकी जो शारीरिक दशा में जो जरूरतें हैं उसके लिए प्रार्थना करना गलत नहीं है, लेकिन अत्यंत गंभीरता के साथ और अर्जेंसी के साथ
प्रयत्न और प्रार्थना करने की जरूरत है उनके अनंत उद्धार के लिए, उनके जीवन में सुसमाचार की रोशनी प्रवेश करने के लिए, उनके अंदरूनी आंख खुलने के लिए हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। आपको क्या लगता है? हमारे जीवन में इस बात को हमें पहचानने की जरूरत है। वापस हम वचन में आएंगे, इस वचन को हम ध्यान से पढ़ेंगे। पहले वचन के अंतिम भाग को हम ध्यान देंगे। रोमी की पत्री पहले अध्याय उसके अंतिम भाग, यहां पे लिखा है, और परमेश्वर के उस सुसमाचार। किसका सुसमाचार है? पिछले हफ्ते हमने देखा था परमेश्वर का उस सुसमाचार। ये बात क्या दर्शाता है कि परमेश्वर है इस सुसमाचार का स्रोत। आपको जानना है प्रेरित पौलुस किन से कह रहा है? रोम में वास करने वाले जो विश्वासी है उनको बता रहे हैं। और उनको ये इवेंगेलियन जो शब्द है उसका अर्थ भली बात ही मालूम है, क्योंकि उन लोग आमतौर से अक्सर सुनते हैं जो उनके यहां का सम्राट अर्थात जो सीजर है उससे उसके द्वारा नियुक्त किया गया हेरल्ड। हर एक शहर में एक हेरल्ड होता था। हेरल्ड वो होता था जो सुसमाचार का घोषणा करता है, जो सुसमाचार, जो संदेश राजा या सम्राट बताता था उसे जाके घोषणा करना उसका काम था। अर्थात बोलने का अर्थ है हेरल्ड का जो सुसमाचार की घोषणा कर रहे हैं वो उस सुसमाचार का स्रोत नहीं है, वो मात्र जो उसने प्राप्त किया है उसे वो बोल रहा है। और यहां पे हम इस सुसमाचार का स्रोत कौन है? वो राजाओं का राजा, सम्राटों का सम्राट परमेश्वर पिता है। इसलिए जो एक मानसिक सम्राट है उसके जैसे हवे में बोला जाने वाला बात नहीं है, घोषणाएं नहीं है, वरन ये अति गंभीर, कभी ना बदलने वाला परमेश्वर। आकाश और पृथ्वी टल जाए लेकिन परमेश्वर का कभी वचन नहीं टलता। वो परमेश्वर जो कभी झूठ नहीं बोलता, उस परमेश्वर का घोषणा है जो वायदा करके मुकरता नहीं है, जो वाचा को बांधकर कभी उस वाचा को कैंसिल नहीं करता है, पीढ़ी दर पीढ़ी उस वाचा को बरकरार रखने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर की ओर से यह सुसमाचार है और उस सुसमाचार को परमेश्वर ने प्रदान किया है। यह सुसमाचार मनुष्य का सुसमाचार नहीं है, वरन यह सुसमाचार परमेश्वर की ओर से मनुष्य के लिए है। आप समझ रहे हैं? यह मनुष्य का सुसमाचार नहीं है, लेकिन परमेश्वर का सुसमाचार मनुष्य के लिए है। हर एक मानव जाति, हर एक जाति के लिए है, हर एक भाषा के लिए, हर एक राज्यों के लिए, हर एक देश के लोगों के लिए है यह सुसमाचार है। और यह सुसमाचार परमेश्वर के अत्यंत प्रेमी हृदय में से उद्भव हुआ एक परमेश्वर का प्रतिक्रिया है। जो परमेश्वर हमसे अत्यंत प्रेम करता है वो नहीं देख सकता कि आप और हम उसके हाथों के बनाए गए सृष्टि नाश हो जाए, हम उसके रूप स्वरूपता और समानता में बनाए गए मनुष्य नाश हो। यह परमेश्वर को कतई स्वीकार्य नहीं था। वो हमसे इस कदर प्रेम करता है कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दिया। उसके उस अत्यंत प्रेम से उद्भव हुआ है यह सुसमाचार। मेरे प्रियो, परमेश्वर के प्रति हमें कितना धन्यवादी होने की जरूरत है। हम उस प्रेम को, क्योंकि हम उसके संतान हैं, जो नाश हो रहे हैं, जो सुसमाचार के बिना वो नाश हो रहे, वे भी परमेश्वर के संतान हैं। वो भी परमेश्वर के स्वरूपता और समानता में बनाए गए हैं। उनके लिए भी परमेश्वर उतने ही संवेदनशील है, उतने ही दुखित है जितना अगर हम विश्वास में नहीं आते वो दुखित होता। हालेलुया। परमेश्वर पिता का हृदय को जानकर हम संवेदनशील होकर हम इस सुसमाचार को फैलाने के लिए। दूसरे पद को पढ़ेंगे। यहां पे क्या लिखा है? जिसकी
उसने पहले ही से, जिसकी कहने का क्या अर्थ है, किसके बारे में बोला है? अगर ये वचन जो है उसने या उससे शुरू होता तो ये परमेश्वर के बारे में होता। जिसकी का मतलब है ये पहले वचन से कनेक्ट होगा, और पहले वचन में किसके बारे में बताया? सुसमाचार। मतलब यहां पे बोला जा रहा है ये जो सुसमाचार है उसने, किसने? पिता परमेश्वर ने पहले ही से अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा पवित्र शास्त्र में बताया है। हमें समझने की जरूरत है कि ये जो सुसमाचार है परमेश्वर का एक नया प्लान नहीं है ना? अरे यार, पुराने नियम में मैंने ये सब आजमा लिया, नहीं काम किया, चलो प्लान बी। मैं बताऊं, परमेश्वर को कभी भी प्लान बी की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका पहला योजना ही वो एब्सोल्यूट होता है और वो सबसे बेहतर होता है। Praise the Lord। और इसलिए उसका जो योजना था वो नया योजना नहीं है। उसकी जो योजना या फिर जो सुसमाचार का जो संदेश है वो अनंत काल से परमेश्वर की एक ही योजना है, जिसके बारे में भविष्यवक्ताओं के द्वारा उसने उजागर किया पुराने नियम में। बोलने का अर्थ है ये जो वचन है इसके बहुत महत्व है और मायने हैं, इसको समझिए। इसका अर्थ ये है, ये जो सुसमाचार है पुराने नियम में कुछ और, नए नियम में कुछ और नहीं है। या फिर ये नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म होने के बाद उसके चारों तरफ बुना गया है। कुछ धर्म के पुस्तकों को पढ़ते हैं, उसमें कई बार जो व्यक्ति विशेष है उसके चारों तरफ बुना गया है कहानी, उसके जन्म और जन्म के बाद बुना गया है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के बारे में ऐसा नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं 332 ऐसे भविष्यवाणी है प्रभु यीशु मसीह के बारे में, कुछ लोग बोलते हैं 365, जो भी है 300 से अधिक भविष्यवाणियां प्रभु यीशु मसीह के आगमन, प्रभु यीशु मसीह के जन्म और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो उद्धार है और जो सुसमाचार है उसकी भविष्यवाणी पुराने नियम में पाया जाता है। पुराने नियम में 39 किताबें हैं, उन सब में इसके बारे में बताया गया है। ये शुरू उत्पत्ति की किताब में शुरू होता है। उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय से जब मानव जाति ने पाप किया उसके तुरंत बाद 3:15 से आगे कहते हैं कि उसके द्वारा उद्धार, वहां पे लिखा है स्त्री के संतान सर्प के सर को कुचलेगा। ये प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो सुसमाचार है उसका उल्लेख है। मेरे प्रियो, वहां से शुरू होता है। आप निर्गमन के किताब में आते हैं, वहां पे दिया है, व्यवस्था विवरण में, गिनती में, लेवी व्यवस्था में, सब किताबों में उसके बारे में उल्लेख। भजन संहिता में बताया गया, 12 बार बताया गया। भजन संहिता 22 उसके बारे में प्रकट भजन संहिता है जो प्रभु यीशु मसीह के बारे में है। यशायाह नबी के बारे के किताब में बताया गया है, बार बार बताया गया है। एजेकियल की किताब में, दानियल की किताब में। और ये सब प्रभु यीशु मसीह के जन्म से, पुराना नियम लिख के खत्म हुआ है प्रभु यीशु मसीह के जन्म से 400 साल पहले। अर्थात हर एक जो भविष्यवाणी है वो 400 साल से अधिक पुराना है, और उसमें ये बताया गया है कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो छुटकारा है। अर्थात पुराने नियम में और नए नियम में एक ही सुसमाचार, अर्थात प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार है। हालेलुया। फर्क बस इतना है, हम समानता ये है और फर्क क्या है हम देखेंगे। समानता ये है, केवल अनुग्रह ही से, विश्वास के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही से हमारा उद्धार होगा, चाहे वो पुराने नियम में चाहे नए नियम में। लेकिन फर्क क्या है, जो पुराने नियम के लोग थे वो विश्वास से आगे की ओर देख रहे थे जो प्रभु यीशु मसीह कलवरी क्रूस में करने वाला था। लेकिन हम
विश्वास के द्वारा पीछे देखते हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने 2000 साल पहले किया है, लेकिन संदेश एक ही है, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही उद्धार है। प्रेज द लॉर्ड। सुसमाचार का आरंभ नया नियम में नहीं हुआ, प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बाद नहीं हुआ, वो पहले से परमेश्वर के उद्देश्य में। मेरे प्रियो, जब हम इस अल्फाज को पढ़ते हैं भविष्यवक्ताओं के द्वारा, ये भविष्यवक्ताओं के द्वारा जो टर्म है, जो शब्द है, ये इस्तेमाल किया जाता है पुराने नियम को दर्शाने के लिए, अर्थात 29 किताबों के लिए। ये भी सूचक करता है, दर्शाता है, जो इन किताबों को लिखने वाला मनुष्य है। लेकिन हर एक वचन गौर से हम पढ़ेंगे तो समझ में आता है। दूसरा वचन कोई एक जन जोर से पढ़िएगा। जिसकी उसने पहले ही से अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा, दोबारा पढ़ो। जिसकी उसने पहले ही से, मतलब यहाँ पे परमेश्वर का किरदार साफ कर रहा है ना, पहले ही से अपने भविष्यवक्ता, मतलब यहाँ पे दो इसमें एजेंट्स है जो इस वचन के लिए कार्यरत है। आप और हम जो भी वचन पढ़ते हैं उसके दो लेखक हैं, समझना, ध्यान से समझिएगा। एक प्राथमिक लेखक है और दूसरा है एक द्वितीय लेखक है। प्राथमिक लेखक या इस वचन का उद्भव जो है वो परमेश्वर से है। इसलिए व्यवस्था विवरण और मत्ती रचित सुसमाचार दोनों जगह ये लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं वरन परमेश्वर के मुंह से निकलने वाले हर एक वचन, अर्थात हर एक वचन जो हमारे कलाम में लिखा गया, बाइबल में लिखा गया है, ये परमेश्वर के मुंह से निकला है। सो द प्राइमरी ऑथर इज गॉड, लेकिन सेकेंडरी ऑथर है, हम देखते हैं बाइबल को लिखने वाले 40 लेखक हैं, ये सब सेकेंडरी ऑथर्स है। संदेश उनका स्वयं नहीं था, लेकिन संदेश को उन्होंने परमेश्वर के मुंह से निकलने वाले वचन को ग्रहण किया और फिर अपने शब्दों में अपने हिसाब से उन्होंने, लेकिन संदेश के अर्थ में, संदेश के मायनों में कोई फर्क नहीं आया है। सो हर एक वचन परमेश्वर की ओर से है। इसलिए दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय में हम पढ़ते हैं, हर एक वचन परमेश्वर के द्वारा प्रेरणा से रची गई है, हर एक वचन। और हमें समझने की जरूरत है, हम इस वचन को पूरा पढ़ेंगे। वहां पर लिखा है जो, पढ़ो उस वचन के भविष्यवक्ताओं के द्वारा, आगे पढ़ो। भविष्यवक्ताओं के द्वारा पवित्र शास्त्र में, भविष्यवक्ताओं के द्वारा पवित्र शास्त्र में, इस बात को और बताकर मैं अंत करूंगा। पवित्र शास्त्र में अर्थात लिखित वचन है। ये आज मेरे को लगा नहीं यार ये गलत हो गया, हम स्लेट में जब बचपन में लिखते थे गलत हो जाता तो मिटा के फिर अगला लिख, ये वैसा वाला नहीं है। दिस इज अ परमानेंट वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर का वचन में लिखा, आकाश और पृथ्वी टल जाए लेकिन परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलेगा। ये परमेश्वर का वचन, इस परमेश्वर का वचन, ये परमेश्वर का वचन है हमारा हर एक संदेश अर्थात सुसमाचार का फाउंडेशन, नींव परमेश्वर का वचन है। और ये जो परमेश्वर का वचन है ये परमेश्वर के द्वारा प्रेरणा से रची गई है। प्रेज द लॉर्ड। सो हम जो कुछ भी संदेश देते हैं उसका आधार पूर्णता परमेश्वर का वचन होना चाहिए। ठीक है, अब यहां पे क्या लिखा गया? पवित्र शास्त्र में, यूं लिखा है ना, दूसरे वचन को पढ़िए, पवित्र शास्त्र में। पवित्र जो शब्द है उसके लिए जो यूनानी भाषा में जो शब्द इस्तेमाल है वो है हगियोस। हगियोस का अर्थ है बिना कलंक का, परफेक्ट, अर्थात
सिद्ध, फिर कंप्लीट, पूर्ण, विदाउट एरर, बिना कोई गलती के। जब बताया गया है कि पवित्र शास्त्र, उसका अर्थ है ये जो वचन, जो परमेश्वर का वचन है, वो बिना गलती का है, वो पूर्ण है, इसको और कुछ जोड़ नहीं सकते हैं, घटा नहीं सकते, ये पूर्ण है, ये सिद्ध है, ये पवित्र है, ये परमेश्वर का वचन। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन उतने ही सच्चाई है जितना जीवित परमेश्वर का वचन सच्चाई है। जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह जो जीवित परमेश्वर का वचन सच्चा है, उतने ही खराई और सच्चाई परमेश्वर के लिखित वचन में है। हालेलुया। क्योंकि यह परमेश्वर का वचन परमेश्वर से आया और परमेश्वर झूठ नहीं बोलता, और परमेश्वर इस वचन को मनुष्य के द्वारा इसे अंकित और लिखने के लिए उसने प्रेरित किया, इसलिए ये स्थिर परमेश्वर का वचन। यहां पे क्या लिखा है? पवित्र शास्त्र में, पवित्र शास्त्र जो शब्द है, स्क्रिप्चर जो वर्ड है, उसके लिए जो शब्द इस्तेमाल हुआ है वो है ग्राफे। ग्राफे का अर्थ है कि जो लिखित है। मैंने पहले भी बोला लिखित, अर्थात जो वचन मैंने पहले बोला, आकाश और पृथ्वी टल जाए लेकिन परमेश्वर का वचन कभी टलेगा नहीं। अर्थात हम पहली बात तो समझने की जरूरत है, परमेश्वर का जो वचन का हमें क्या बनाया है? परमेश्वर ने संदेश वाहक बनाया है, हेरल्ड बनाया है। उस कर्तव्य को समझे और उसे पूरा करें। परमेश्वर का दास पौलुस बोलता है, मैं जो यहूदी और अन्य जातियों के लिए बराबर क्या हूं? कर्जदार हूं। सुसमाचार के निमित्त हम सब कर्जदार हैं। उस संदेश को बांटे। दूसरा, इस संदेश का स्रोत परमेश्वर है, अर्थात इस संदेश जो है विश्वसनीय है, क्योंकि ना बदलने वाला सच्चे परमेश्वर इसका स्रोत है। तीसरा, ये वचन हमारे संदेश, हमारे जीवन के हर एक बातों का आधार है। इसका जो वायदा है, नया प्लान नहीं है परमेश्वर का, अनंत काल से परमेश्वर की योजना में है, जिसे पुराने नियम में परमेश्वर ने उजागर किया। आपने एक बात को गौर किया? रोमियो की पत्री पौलुस के द्वारा लिखा गया पहला पत्री नहीं था। हालांकि सबसे पहले इसे रखा गया है क्योंकि इसका महत्व वैसा है, लेकिन पहला पत्री नहीं है। मेरे अध्ययन के हिसाब से ये शायद 7वां किताब है जो लिखा, लेकिन इसमें ये रेफर जो कर रहा है उसके पुराने लिखे हुए किताब को नहीं कर रहा है। इससे पहले लिखे गए जो सुसमाचार की किताब है, प्रेरितों के काम है, उससे नहीं रेफर कर रहा, वरन क्या रेफर कर रहा है? पुराने नियम को रेफर कर रहा है और अपनी बात को यहां पे स्पष्ट कर रहा है। जो स्पष्ट करता है, ये स्थिर कर रहा है, परमेश्वर के पहले से ये योजना था, मसीह यीशु के द्वारा उद्धार होने पाए। मेरे प्रिय, परमेश्वर को कितना धन्यवाद देने की जरूरत है कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में उस बुरे परिस्थिति से, अनंत विनाश से हमें छुड़ाया है। अब हमारा कर्तव्य है, जो लोग अनंत विनाश की ओर जा रहे हैं हमारे आंखों के सामने, उनके प्रति हम संवेदनशील हों। जो प्रेम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा काम करती है, जो पिता के हृदय में जो प्रेम कार्य करता है, आज हम प्रार्थना करें, परमेश्वर मुझे भी उस प्रेम से भर, ताकि जो नाश हो रहे हैं, जिनसे मैं मुलाकात मेरे मित्र गणों में, मेरे परिवार में है, उनके प्रति मैं संवेदनशील होने पाए, उनके उद्धार के लिए मैं अत्यंत प्रयास करूं, प्रार्थना करूं, बिना रुके प्रार्थना करूं और प्रयास करने के लिए परमेश्वर इन दिनों मेरे जीवन में और मेरे जीवनों के द्वारा कार्य करें। और बड़े धन्यवादी हृदय के साथ हम परमेश्वर की उपस्थिति में इस वचन के विराम की ओर ले जाएंगे और परमेश्वर को धन्यवाद करें। परमेश्वर ने ये सौभाग्य दिया कि इस सच्चाई को हम जान पाए और इस एकमात्र उद्धार का जो रास्ता है, इससे हम रूबरू हो पाए और हम इसके प्रति प्रतिक्रिया कर पाए।
इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद दें। क्यों ना हम अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर को धन्यवाद दें। Let us raise our hand and thank God and ask God to change our heart, make us more compassionate towards people who are perishing. हम दूसरों के प्रति दया के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में, उस दया के हृदय के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में रहने पाए। रोजाना हमारी प्रार्थना में सबसे मुख्य बात यह होने पाए, परमेश्वर मेरे हृदय को तोड़ उन बातों से जो तेरे हृदय को तोड़ता है, मेरे हृदय को खेदित कर जिससे तेरा हृदय खेदित होता है। और परमेश्वर के हृदय खेदित होता है जब वो अपने स्वरूपता और समानता में सृजित जो मानव जाति है उसको नाश होते हुए देख रहे हैं। क्यों ना हम अपने पिता के उस हृदय को जानकर हम संवेदनशील होकर इस सच्चाई को दूसरों के साथ बांटें। आज से हमारी प्रार्थना ये होने पाए, परमेश्वर तू इस्तेमाल